कार्टून स्टोरी। प्रिंसिपल के पास और कोई चारा भी नहीं था। उन्हें कुछ भी करके अपने स्कूल को बचाना था। रामप्रसाद जी ने स्कूल कैंपस में ही एक बड़ी पूजा की तैयारी की। हालांकि इस बीच भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही डरावना था, लेकिन रामप्रसाद जी ने हार नहीं मानी। वो कोशिश करते रहे और आखिरकार वो कुछ हद तक कामयाब होते दिखे। सामने आ, मैं जानता हूँ तू यही है। आखिर चाहती क्या है? क्यों इस शिक्षा के मंदिर में डेरा डाला है तूने? क्यों मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है? बता मुझे, बता। रामप्रसाद जी के ऐसा कहते ही वहाँ तेज हवाएं चलने लगी। फिर अचानक ही समायरा टीचर की आंखें लाल हो गईं। वो खुद को बुरी तरह से मारने लगी। ये देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। ये क्या कर रही है तू? बाहर निकल इसके शरीर से। तू शरीर में रहने के काबिल नहीं है, बाहर निकल। ये क्या? ये तो एक बच्ची है और ये यूनिफॉर्म, ये भी हमारे स्कूल की ही है। हाँ मैम, इतना सब कुछ तो याद है, पर मुझे भूल गई आप। मैं राधा हूँ। अब कुछ याद आया? राधा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? और उससे भी बड़ा सवाल, तुमने सुसाइड क्यों किया था? समायरा, इससे मिलो। ये राधा है, न्यू एडमिशन। ये अब से हमारे हॉस्टल में ही रहेगी। राधा, गो देयर एंड वेट फॉर मी। मैम, ये बच्ची कौन है और ऐसे हाफ सेशन में इसका एडमिशन लेने का क्या मतलब है? एक्चुअली ये बच्ची बहुत गरीब घर से है। इसकी माँ कांता मेरी मेड है। बच्ची बहुत ही होनहार है, तो इसलिए मैंने। तो आपने इसको हमारे स्कूल में एडमिशन दे दिया? मैम, हाउ कैन यू डू दिस? ये बच्ची हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड को कैसे मैच कर पाएगी? शट अप समायरा। यहाँ स्टैंडर्ड अमीरी गरीबी से नहीं बल्कि पढ़ाई से बनता है। टेक केयर ऑफ हर एंड यू कैन गो नाउ। मैम, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने मेरी ड्रेस पर कलर गिराकर इसे खराब कर दिया। उफ, इतने बड़े स्कूल में ऐसे ही मुंह उठाकर चली आओगी तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। अब जाओ और जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके आओ। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब इस स्कूल में मुझे बुली नहीं किया गया। मैंने जब भी शिकायत की तो उल्टा इस समायरा टीचर ने मुझे ही डांट दिया। मैंने आपके पास आकर शिकायत करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से भी मुझे रोक दिया गया। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं हर हाल में इस स्कूल में पढ़ना चाहती थी। लेकिन फिर एग्जाम का दिन आया। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आ सकती थी, लेकिन हेलो स्टैंडर्ड, चल जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता। मैं क्यों बताऊं? देख, बता दे जल्दी से, वरना क्या करोगी तुम लोग? हर रोज मेरा मजाक उड़ाती हो और आज एग्जाम में मुझसे मदद मांग रही हो, वो भी ऐसे। थोड़ा अच्छे से बात करो तो शायद मैं आंसर बता भी दूं। अच्छे से बात, और वो भी तुझसे? तू इस लायक है भी? चल मत बता आंसर, लेकिन अगर हमारी आंसर शीट कंप्लीट नहीं होगी तो तेरी कैसे हो सकती है? रिमी और वंशिका ने मेरी पूरी आंसर शीट मेरे सामने फाड़ दी। ये समायरा टीचर वहीं पर थी, पर इसने कुछ भी नहीं किया। उल्टा आंसर शीट नहीं होने पर इसने मुझे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करती? मैं फेल नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं जाकर 6th फ्लोर से नीचे कूद गई। सोचा था मरने के बाद इस सब से छुटकारा मिल जाएगा मुझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस स्कूल में पढ़ने की मेरी तमन्ना अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं मरकर भी यहाँ से नहीं जा सकी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राधा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि समायरा को इसके किए की सजा मैं दिलवाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम वो सब मत करो जो कर रही हो। इस स्कूल में तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जो वाकई यहाँ दिल लगाकर पढ़ना चाहते हैं। उनकी खातिर प्लीज यहाँ से चली जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। जो मेरे साथ हुआ वो फिर कभी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए यहाँ, वरना। नहीं, मैं वादा करती हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही राधा वहाँ से गायब हो गई। उस स्कूल को छोड़कर अब वो जा चुकी थी जहाँ पढ़ना उसका सपना था। लेकिन क्या वाकई ये सच था?